हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हमने आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन बता रहे थे। जिसमें हमने आपको पहला लेक्चर बता दिया है, जिसमें हमने आपको ट्रेन के सभी बेसिक चीजें जितने भी होती हैं हमने उसमें कल आपको डिस्कस किया था कल वाले लेक्चर में। तो जिन्होंने भी अभी हमारा ट्रेन प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख ली। और आज हम ट्रेन प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी ट्रेन प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है वो जाके जरूर से जरूर देख ले, ठीक? क्योंकि हमने उसमें सारी चीजें बेसिक जितनी भी चीजें थी उतनी चीजें बताई थी। अगर आप उस लेक्चर को पढ़ लोगे तो आपको किसी क्वेश्चन में ट्रेन वाले में मेरी गारंटी है आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक? तो चलिए तब भी हम आपको ट्रेन में जितने बेसिक होते हैं हम आपको थोड़ा पहले रिवीजन कर देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक? देखिए, जैसे कि एक ट्रेन है, यह एक ट्रेन है और यहां पर मान लीजिए कि एक पर्सन है और एक पोल है कोई या एक ट्री है कोई। इन तीनों को मान लीजिए कि ट्रेन की लेंथ l होती है और मान लीजिए कि यह किसी पार्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है। अगर यह ट्रेन किसी पार्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है तो अगर यह ट्रेन किसी में से अगर यह इस पर्सन को पार करती है या इस पोल को पार करती है या इस ट्री को पार करती है तो इसमें से हमारा डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या जो हमारा फार्मूला होता है इसमें हमारा डिस्टेंस की जगह l हो जाता है और स्पीड हमारी वही रहती है और टाइम हो जाता है। इस या क्यों? क्योंकि देखिए, जब यह ट्रेन की हमने लेंथ l माना था, जब यह ट्रेन इस पर्सन को या पोल को या ट्री को पार करेगी तो इन सब में किसी की लेंथ नहीं होती, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे ट्रेन की लेंथ ले रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई और चीज होता जिसकी लेंथ होती तो हम यहाँ पर इसकी लेंथ जोड़ते और इसकी भी लेंथ जोड़ते। कब जोड़ते? जब यह ट्रेन इन तीनों को पार करती, ठीक? और स्पीड यह तीनों स्थिर हैं, मतलब कि गतिमान नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेन की स्पीड ले रहे हैं और टाइम हम टाइम वही लेते हैं, ठीक? पहला कॉन्सेप्ट हमने इसको बताया था और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा था, मान लीजिए कि एक ट्रेन है, यह एक ट्रेन है और यह इसकी लेंथ l है और इसकी स्पीड या पार्टिकुलर स्पीड से जा रही है और रास्ते में अगर कोई टनल पड़ता है या कोई ब्रिज हो या कोई प्लेटफॉर्म है तो आप सब जानते होंगे गुफा होगी, चाहे पुल होगा चाहे प्लेटफॉर्म होगा, उसी कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होती है ना, लेंथ होती है। जबकि इसमें ना कि लड़के की लेंथ थी, ना कि पोल की लेंथ थी, ना कि ट्री की। लड़के की कोई लेंथ होती है? नहीं होती है ना। तो यहाँ पर हम इसलिए आपको बताए थे कि डिस्टेंस की जगह लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, हमने इसमें आपको पहला बताया था। और दूसरे में हमने आपको यह बताया अगर इसकी कुछ लेंथ होती तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ के साथ इसकी लेंथ जुड़ जाती। अब देखो, जब यह ट्रेन किसी पार्टिकुलर स्पीड से जा रही है और अगर यह ट्रेन इस टनल को पार करती है तो हमारे पास जो फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पर फार्मूला हमारा आ जाता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यह हमारा लेंथ ऑफ ब्रिज है और यह हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक? समझ में आया? देखो, यहाँ पर कोई लेंथ इसकी नहीं थी इसीलिए हमने यहाँ पे लेंथ में नहीं जोड़ा। यहाँ पर इसकी लेंथ थी इसीलिए हमने लेंथ की ट्रेन की लेंथ जोड़ा है और ब्रिज की भी लेंथ जोड़ा है, टनल की, प्लेटफॉर्म की, तीनों की लेंथ जोड़ा है। और स्पीड में देखिए, स्पीड में क्या थी? गतिमान क्या थी? ट्रेन गतिमान थी और टनल, ब्रिज और प्लेटफॉर्म यह गतिमान नहीं होते, इसीलिए इसकी स्पीड नहीं होती है तो हम यहाँ पर इसकी स्पीड नहीं जोड़े हैं, ठीक? हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट यह था। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा यह था, मान लीजिए कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है l1, पहली ट्रेन की है और पार्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है, और एक ट्रेन है यहां पर, इसकी लेंथ है l2 है और एक ट्रेन यहां पर है, इसकी लेंथ l3 है और यह भी पार्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है। अब देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा यह था, यहाँ पर पहले में लेंथ नहीं थी, दूसरे में लेंथ आई लेकिन मूव नहीं कर रहा था, यहाँ पर भी मूव नहीं कर रहा था। अब देखो, यहाँ पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है,
जो दूसरी ट्रेन है वह मूव कर रही है और जो तीसरी ट्रेन है वह भी मूव कर रही है। अब देखो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस में हमने आपको बताया था जब दो ऑब्जेक्ट हो और दोनों ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ हो तो लेंथ हम तो जोड़ देते हैं, अगर लेंथ दूसरे ऑब्जेक्ट की नहीं रहती है तो सिर्फ हम ट्रेन की लेंथ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ नहीं थी तो हम यहाँ पे सिर्फ लेंथ लिए हैं। यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ थी लेकिन वह मूविंग में नहीं था इसीलिए हमने वहां की स्पीड नहीं ली, सिर्फ उसकी लेंथ जोड़े हैं। यहाँ पर इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, तो हम फर्स्ट केस में इसको फर्स्ट केस मान लेते हैं, इसको सेकंड केस मान लेते हैं। फर्स्ट केस में ट्रेन जो है इसके सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और सेकंड केस में यह ट्रेन इस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक, देखो हमने आपको पहले लेक्चर में बहुत ही अच्छे समझाया, हमने आपको इसको जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए जो हम आज क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले केस में यह होगा कि हम इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की जोड़ देंगे तो हो जाएगा L1 प्लस L2। स्पीड में दोनों गतिमान है, ए भी है और ए भी है। अब देखो यहाँ पे जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट गतिमान हो, मूव कर रहा है, तो वहां पे स्पीड वह स्पीड नहीं रह जाती, वहां पे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक, रिलेटिव स्पीड में जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो वहां पर दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड माइनस में हो जाती है और जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो वहां पे दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर स्पीड उसकी माइनस हो जाएगी तो हो जाएगा S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 इंटू टाइम t ही रहेगा। यह पहला केस है। और दूसरे केस में हमारा लेंथ, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, लेंथ हम दोनों की जोड़ देंगे, लेंथ 1 प्लस L3 बराबर यह इधर जा रही है और यह इधर जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे S1 माइनस S2 हो गया, S1 माइनस S2। ठीक, अब यहाँ पे S1 प्लस S2 इंटू टाइम। ठीक, यह तीनों कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया समझ लीजिए। अगर आप तीनों कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझ लिए ना तो आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन में, मेरी गारंटी है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। या तो हमने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे आप कल का लेक्चर नहीं पढ़े हैं तब भी आपको, अगर आप इतना समझ गए होंगे तब भी आप आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड ए 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड and overtook a man walking in the same direction at 6 km per hour in 20 seconds. What is the value of x? देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, यहां पर एक ट्रेन है जो कि ट्रेवलिंग कर रही है एट द स्पीड, इसकी स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझिएगा, क्रॉस्ड ए 300 लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड। एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जो कि कितना है 300 मीटर लॉन्ग है, 300 मीटर लंबा है। अब कह रहा है कि उसे वह ट्रेन पार करती है 30 सेकंड में। इस प्लेटफॉर्म को या ट्रेन पार करती है, या ट्रेन है पार करती है, उसे कितना टाइम लगा 30 सेकंड, 30 सेकंड का टाइम लगा। अब कह रहा है कैन ओवरटेक ए मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, और एक आदमी भी है यहाँ पर, यहाँ पर एक आदमी है, यह वॉकिंग कर रहा है सेम डायरेक्शन में, जिस तरफ ट्रेन जा रही थी उसी डायरेक्शन में आदमी भी वॉक कर रहा है एट 6 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी थी आदमी की 6 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन जो है उस आदमी को पार करेगी कितनी देर में 20 सेकंड में। इस ट्रेन 20 सेकंड में, मतलब कि एक ट्रेन है या जा रही है, पहले एक प्लेटफॉर्म को 300 मीटर है, उस प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करेगी। जब प्लेटफॉर्म को पार करने के बाद एक आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और या ट्रेन भी उस आदमी को 20 सेकंड में पार करेगी। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमने आपको क्या फार्मूला बताया था, हमने आपको फार्मूला बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही हमने आपको फार्मूला बताया था। अब देखिए यहाँ पर हमें ट्रेन की लेंथ नहीं पता है और प्लेटफॉर्म की लेंथ पता है, तो देखिए हम मान लेते हैं लेट
लेंथ ऑफ ट्रेन एल मीटर, हम इसको एल मीटर इसकी लेंथ मान लेते हैं। अब देखिए पहले ट्रेन जो है इसको प्लेटफॉर्म को पार करेगी या आदमी को पार करेगी? पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना, तो हम पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए आप सिर्फ इतना देखिए यहाँ तक। अब देखो जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को या किसी ब्रिज को पार करती है तो जो उसकी लेंथ होती है, हम लेंथ जो जोड़ते थे, हम ट्रेन की लेंथ जोड़ते थे और प्लस प्लेटफॉर्म की, दोनों की लेंथ जोड़ते थे ना, तो यहाँ पर हम दोनों की लेंथ जोड़ लेंगे, एन प्लस 300 इज इक्वल टू स्पीड। कौन सी चीज स्पीड में है, कौन सी चीज गतिमान में है? ट्रेन गतिमान में है या प्लेटफॉर्म? अब आप कहेंगे ट्रेन गतिमान में है, तो हम यहाँ पे स्पीड भी किसकी लेंगे? ट्रेन की ही लेंगे। तो यहाँ पे स्पीड लेंगे ट्रेन की, यक्स। स्पीड हमने क्या माना था? यक्स माना था ट्रेन की ना, तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड ले रहे हैं यक्स। अब देखिए या किलोमीटर पर आवर में है या मीटर में है, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणे टाइम। हमें कितना समय लगा? 30 सेकंड लगा बस। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 18L प्लस 18 3 5400 इज इक्वल टू 5x 5 3 15 150x। हमारे पास आया 18L बराबर 150x माइनस 5400। यह हमारे क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा पहला लेक्चर जरूर जाके देख लें। ठीक, वहां पे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, आपको कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या सॉल्व किया? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब देखो हम आदमी के पास जाते हैं। अब यहाँ से हम प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट, अब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करके यहाँ आदमी के पास चली गई। अब देखो यहाँ पे फार्मूला जाना ही था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ और लड़के की लेंथ। अब यहाँ पे हम किसकी लेंथ लेंगे? तो आप कहेंगे लड़के की कोई लेंथ होती नहीं है कि होती है? लड़के की कोई लेंथ नहीं होती है, तो यहाँ पे हम सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेंगे। ट्रेन की लेंथ कितनी है हमारे पास? एल है। और स्पीड, स्पीड देखो लड़का भी गतिमान में है और ट्रेन भी गतिमान में है, और जब दोनों ऑब्जेक्ट गतिमान में हो तो वहां पे हमारी स्पीड कौन सी लगती है? वहां पे हमारी रिलेटिव स्पीड लग जाती है। और रिलेटिव स्पीड में जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे पहले की स्पीड कितनी थी? x, और दूसरे की स्पीड थी 6, तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 6, या किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18। और टाइम कितना लगा पार करने में ट्रेन को? 20 सेकंड। ठीक, अब यहां से हो जाएगा 18L बराबर 20 पंचे 100x माइनस 600। 18L बराबर 100x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इतना समझ में आया आपको? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हमें x की वैल्यू पूछा है, x स्पीड पूछा है। अब देखो यहाँ भी 18L है जब इसको पार करती है, और जब ट्रेन आदमी को पार करती है तब भी 18L है। 18L दोनों बराबर हैं, हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा 185x माइनस 5400 बराबर 100x माइनस 600। इधर आएगा हो जाएगा 50x, या इधर जाएगा तो हो जाएगा 5400 में से 600 गए 0 0, 14 में से 6 गए 8, 4800 x बराबर 4800 बटा 50, 0 0 कट गया, 5 6 30, 5 9 45, 5 6 30, x बराबर 96। और हमसे x की मान पूछा था ना, x का वैल्यू क्या हमारे पास आ गई? 96 आ गई। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे फिर पूछ लीजिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स लिखिए, हम आपको फिर बता देंगे।
कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत बढ़िया से पहले लेक्चर में आपको समझा दिया, ट्रेन प्रॉब्लम के पहले लेक्चर में। ठीक, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस इन 30 मिनट्स इफ इट रन्स एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज द स्पीड एट व्हिच the train must run to reduce the time of the journey to 20 minutes each. A 62 किलोमीटर, 81 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, B 25 किलोमीटर। देखिए एक ट्रेन है, वह एक निश्चित दूरी तय कर रही है, या एक ट्रेन है एक निश्चित दूरी कर रही है और उसे कितना टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट। इफ इट रन्स एट ए स्पीड, हमें कहना है कि यदि वह स्पीड, उसकी स्पीड कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर की ऑन एन एवरेज। हमसे और आगे कहना द स्पीड एट व्हिच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द जर्नी टू 20 मिनट। हमें कहना है कि उस ट्रेन की स्पीड बताइए जब वह यात्रा के समय को 20 मिनट कम कर लेती है। ठीक, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन कवर से डिस्टेंस इन 30 मिनट, एक ट्रेन है वह निश्चित दूरी तय करती है 30 मिनट में, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं आसानी से। क्योंकि देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हम देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हमारे पास 30 मिनट, और मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे अगर हम, तो हो जाएगा 30/60, हो जाएगा 30/60 आवर। 0 0 3 1 3 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा, 2 1 2 27, दूना 54 हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस 27 किलोमीटर। ठीक, अब यह हमें कह रहा है कि 27 किलोमीटर की दूरी अगर वह किस स्पीड से तय करे, कि अगर वह अपनी यात्रा के समय को 20 मिनट अगर घटा दे, मतलब कि 20 मिनट यानी कि जो उसका टाइम है अगर वह 20 मिनट घटा दे, तो हमें कह रहा है कि स्पीड क्या होगी अगर वह 20 मिनट घटा देती है। तो हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितनी है 27 किलोमीटर, और हमें स्पीड पता करनी है ट्रेन की। बस यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है 27 किलोमीटर, और टाइम कितना है 20 मिनट। 20 को अगर हम मिनट को आवर में बदलेंगे तो हो जाएगा 20/60, हो जाएगा आवर। 0 0 2 1 2 2 3 6, स्पीड ऊपर जाएगा 3 3 7 21, 3 2 6 6 2 8 81 किलोमीटर पर आवर। 81 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो जाएगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। कुछ पूछा नहीं था इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन था यार। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर इन 20 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर? 95 72 108 88। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ हमें क्या कहा है 350 मीटर है, 350 मीटर है, और कह रहा है कि क्रॉसेस ए ब्रिज, एक ब्रिज है जिसकी लेंथ कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर। उसे पार करता है कितने देर में 20 सेकंड में। टाइम कितना लेता है 20 सेकंड में, या ट्रेन इस ब्रिज को पार कर देती है। हमसे कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमसे इसी ट्रेन की क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। ठीक, तो देखिए हमने आपको क्या फार्मूला बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और हमने आपको ट्रेन वाले केस में बताया था डिस्टेंस की जगह हम क्या करते हैं, ट्रेन की लेंथ लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर ट्रेन की तो लेंथ लेंगे, लेकिन ट्रेन किसको पार कर रही, ब्रिज को, और ब्रिज की भी लेंथ है, तो हम यहाँ पे ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों को ऐड कर देंगे। और ट्रेन वाले केस में ऐसे ही होता है। ठीक, और अगर आपको ज्यादा बेस जानना है तो आप लेक्चर 1 जरूर जाके देख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 350 धन 250 करेंगे, 350 धन 250, और स्पीड हमसे पूछा है, और टाइम से कितना लगा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। अब देखिए यहाँ से 0 5 5 10 3 2 5 1 600, यह है मीटर में, बराबर स्पीड इंटू 20 सेकेंड, हो जाएगा 0 0 2 1 2 2 3 6 30। स्पीड हमारा कितना आया
30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें किलोमीटर पर आवर मिलाना है और ये क्या है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर मिलाने के लिए हम करते हैं स्पीड बराबर 30 गुणे 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 5 के 5 5 30, स्पीड बराबर 18 छक्का 108 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा 108। कुछ करना था इसमें, इजी है कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन। अगर आप बेस जान गए बढ़िया से ना, इसका क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग इन सेकंड विल इट टेक टू क्लियर ए प्लेटफॉर्म दैट इज 300 मीटर लॉन्ग। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसको अपने आप सॉल्व कीजिए, तुरंत पॉज करके सॉल्व कीजिए, तुरंत आप आंसर बताइए। हो गया, चलिए देखते हैं। देखिए एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग है, 150 मीटर क्या है लॉन्ग है, इज रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी थी 90 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर ए प्लेटफॉर्म दैट इज, हमसे कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है रास्ते में, एक प्लेटफॉर्म है। अब कह रहा है कि वह 300 मीटर लॉन्ग है, 300 मीटर लॉन्ग है, और कह रहा है कि इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, पहले वाले में क्या दिया था, पहले वाले में स्पीड पूछा था और हमें टाइम दिया था, इस पे स्पीड दे दिया है और इसमें टाइम पूछा है। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हम क्या लेते हैं, ट्रेन वाले प्रॉब्लम में लेंथ लेते हैं। लेंथ कितनी है 150 मीटर, 150। और देखिए जब यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो हम इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 300 इक्वल टू, अगर यहाँ पे पर्सन होता तो क्या हम इसकी लेंथ ऐड करते, नहीं ऐड करते। ठीक, वहां पे उसकी लेंथ दी ही रहती क्वेश्चन में। और देखिए यहाँ पे स्पीड, प्लेटफॉर्म गतिमान है या ट्रेन गतिमान है, ट्रेन गतिमान है ना, तो हम जो गतिमान रहती है उसी की स्पीड लेते हैं। ठीक, स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमसे क्या पूछा है सेकंड में, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। पूरे 5/18 गुणे टाइम हमसे यही पूछा है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0 5 3 1 4 बराबर 18 1 के 18 18 5 90 5 25 टी बराबर हो जाएगा हमारे पास ये 25 5 9 45 0 5 1 के 5 18 5 90 टी बराबर 18 सेकेंड। 18 सेकेंड हमारा आंसर सही हो गया। ठीक, इजी है कि नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको। ठीक है, सॉल्व कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, टू ट्रेन्स स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी 1800 किलोमीटर अपार्ट एंड प्रोसीड टुवर्ड ईच अदर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर एंड 46 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, वेयर विल द ट्रेन मीट। देखिए क्या कह रहा है कि दो ट्रेन है, स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी। यहाँ पे ये स्टेशन है और यहाँ पे एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन है और यहाँ पे एक स्टेशन है और यहाँ पर एक ट्रेन है। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के 1800 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 1800 किलोमीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है प्रोसीड टुवर्ड ईच अदर, यह ट्रेन इसकी तरफ बढ़ रही है, यह ट्रेन इसकी तरफ बढ़ रही है। और कह रहा है कि एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर, यह बढ़ रही है किस स्पीड से 44 किलोमीटर पर आवर से, और यह बढ़ रही है 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमसे कह रहा है कि व्हेयर विल द ट्रेन मीट, ट्रेन कहां पर मिलेंगी। 920 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए, स्टेशन ए से 920 किलोमीटर की दूरी पर, स्टेशन बी से 900 किलोमीटर की दूरी पर, स्टेशन ए से 880 किलोमीटर की दूरी पे, स्टेशन बी से 880 किलोमीटर की दूरी पर। तो देखो
यहाँ पे हमें डिस्टेंस इतना दिया है और स्पीड इतना दिया है, दूसरे की और इसकी स्पीड इतना दिया है। तो देखो हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया गया है दोनों की, 1800 किलोमीटर, 1800। अब देखिए स्पीड, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे स्पीड तब वहां पे नहीं रहेगी, वहां पे रिलेटिव स्पीड लगेगी। जब दो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो वहां पे क्या लग जाता है, रिलेटिव स्पीड लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब रिलेटिव स्पीड लग जाएगा तो दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो स्पीड हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 44 धन 46, 44 धन 46 गुणे टाइम हो जाएगा 1800 बराबर 6 4 10, 4 4 8 1 9, 90 0 0 80 है, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। हमारे पास टी बराबर कितना आया, 20 आवर आया। इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, 20 आवर आया। हमसे कह रहा है व्हेयर विल द ट्रेन मीट। अब ट्रेनें कहाँ मिलेंगी, स्टेशन ए से 900 किलोमीटर इतने किलोमीटर की दूरी पे, स्टेशन बी से 900 किलोमीटर की दूरी पे, स्टेशन ए से इतने किलोमीटर की दूरी पे। हमसे मतलब कि कितनी दूरी पे उस स्टेशन से मिलेगा, हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, कितने दूरी पर मिलेगा। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। किस स्पीड से चल रही थी पहले ट्रेन, 44 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, 44 किलोमीटर की, और टाइम कितना, 20 आवर्स इनटू 20 हो जाएगा 44 दूना 88, 88 दो चौका 880 किलोमीटर, या पहले स्टेशन से थी ना, फ्रॉम स्टेशन ए, फ्रॉम स्टेशन ए। अब देखिए दूसरा वाला, बी वाला, या ए वाली थी। अब देखिए बी वाला का स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दूसरी कितनी थी, 46, और टाइम कितना था, 20 था, 20। 46 दूना 2 छंग 12, 2 चौक 8, 8 1 9, 92 920 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन बी, स्टेशन बी। अब देखिए हमारे ऑप्शन में क्या आ रहा है, 880 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए, या हमारा आंसर सही है। 920 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन बी नहीं सही है, तो यहाँ पर हमारा सी वाला आंसर सही है। ठीक, समझ में आया कि नहीं, इजी है कि नहीं, ठीक है सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 12 मिनट, if its speed is decreased by 5 km per hour, then the time taken by it to cover the distance of 22 km will be 24 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, 18 मिनट। देखिए एक ट्रेन है, वह एक दूरी तय कर रही है 12 किलोमीटर 12 मिनट में। मतलब कि ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी है वह कितनी है, जो दूरी है उसकी डिस्टेंस है वह कितनी है, 12 किलोमीटर है, और कितने मिनट में तय करती है, उसे टाइम कितना लगता है, 12 मिनट। अब हमसे कह रहा है कि किस स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। हमसे कह रहा है कि यदि इसकी स्पीड को घटा दिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर, तब हमसे कह रहा है देन द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, तब हमें कह रहा है 22 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे अभी हमें स्पीड पता ही नहीं है, पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं, तब हम यहाँ से 5 किलोमीटर घटाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस किलोमीटर में है या मिनट में है, तो हम इसको भी और बदल लेंगे, तो हो जाएगा 12 अपॉन 60, 12 के 12, 12 पंचे 60। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर, और टाइम कितना है 1/5 आवर। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू 12 पंचे 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कह रहा है कि स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। यदि वह 60 किलोमीटर पर आवर में से 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटा देता है, मतलब कि स्पीड डिक्रीज द स्पीड साठ में से 5 अगर घटा देता है तो हमारे पास कितना बचेगा, 55 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड बचेगी। यही तो हमसे कह रहा है ना कि स्पीड डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर। यदि वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है,
पहले हमारी कितनी स्पीड थी, 60 थी। अब इसमें से 60 में से कह रहा है कि यदि वह 5 घटा देता है अपनी स्पीड, देन द टाइम टेकन, तब हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा डिस्टेंस आप 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में, डिस्टेंस 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो हमारे पास सिंपली फार्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। तो हमारे पास डिस्टेंस पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है हमारी 22 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर में, और यह किलोमीटर में है। किलोमीटर 11 दूना 22, 11 पच्चीस 55 हो जाएगा टी बराबर 2/5 आवर। लेकिन यहाँ पे हमसे मिनट में पूछा है तो हम आवर में हमारा आंसर आया है। आवर से मिनट में बदलने के लिए पूरे 60 मिनट कर देंगे, पूरे 60 मिनट। 5 एक 5, 12 पंचे 60, टी बराबर हमारे पास आ गया 12 दूना 24 मिनट। देखिए आंसर आया कि नहीं, 24 मिनट। ये हमारा आंसर सही हो गया। ठीक, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मतलब समझना है क्या कह रहा है, बस आपको तब आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। कुछ हम देखिए यहाँ पे कहा है ये ट्रेन कवर से डिस्टेंस, एक ट्रेन है वह एक दूरी तय करती है 12 किलोमीटर की 12 मिनट में। तो हमने सबसे पहले यहाँ से वह दूरी तय की इतना, तो किस स्पीड से तय की, हमने पहले इसको निकाला। तो उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय की। अब कह रहा है कि यदि वह अपनी स्पीड को घटा देता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, घटा देता है मतलब कि पहले 60 थी, अगर वह 5 किलोमीटर घटा देता है तो 55 बचेगा, यही हमारी स्पीड आएगी। अब कह रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वह 22 किलोमीटर तय करता है तो उसे कितना समय लगेगा, हमने वही समय निकाल दिया, 24 मिनट लगेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, ए ट्रेन कवर से डिस्टेंस ऑफ 3584 किलोमीटर इन 2 days 8 hours if it covers 1440 kilometer on the first day and 1608 kilometer on the second day, by how much does the average speed of the train for the remaining part of the journey differ from that for the entire journey? 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो कि कवर करती है 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे, मतलब कि ट्रेन है कवर्स डिस्टेंस 3584 किलोमीटर इन 2 days 8 hours, यही है ना। अब कह रहा है कि फिर कवर्स 1440 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन वह 1440 किलोमीटर तय कर लेता है एंड 1608 और 1608 किलोमीटर दूसरे दिन तय कर लेता है, और दूसरे दिन 1608 किलोमीटर तय कर लेता है। ठीक, उसने टोटल इतना तय किया था, लेकिन उसने पहले दिन इतना तय किया, दूसरे दिन इतना तय किया। अब हमसे कह रहा है कि बाय हाउ मच डज द एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड पता करनी है ट्रेन की फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, बचे हुए भाग की यात्रा की डिफर फ्रॉम द फॉर द एंटायर जर्नी। देखिए क्या कह रहा है, एक एक चीज समझिए तभी आपका अर्थ बढ़िया समझ में आएगा। हमसे सबसे पहले हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालें, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। देखिए उसने टोटल इतना तय किया था, लेकिन उसने पहले दिन और दूसरे दिन इतना तय कर दिया, तो हमारे पास कितने बचेगा, तो आप कहेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी कहेंगे 3584 माइनस 1440 माइनस 1608, यही कहेंगे आप ना। अरे भैया जब इतना टोटल तय किया था लेकिन उसने इतना तय कर लिया है, तो हमारे पास इसमें से इतना घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना, उसके पास कितना बचा है, कितना भाग यात्रा का। तो देखो यहां से हो जाएगा हमारे पास, अगर आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3584 माइनस 8, माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा 4 6 4 10, 1 1 2 1 3, 3048 हो जाएगा, और 8 6 आ जाएगा
5 7 में से 4 गए 3, 5 उतर जाएगा, 3 3 कट जाएगी, हमारे पास 3 था। 536 किलोमीटर। यह हमारे पास क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस आया है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, जर्नी का क्या हमारे पास आया, डिस्टेंस हमारे पास कितना बता 536। इतना उसने टोटल तय किया था। टोटल में से उसने इतना पहले दिन तय किया, दूसरे दिन तय किया, पहले और दूसरे दिन तय किया, तब भी हमारे पास 536 किलोमीटर बचा। या हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस है। अब हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस आ गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं पहले दिन उसने इतना तय किया और दूसरे दिन हमारे पास 2 दिन भी चला गया। हमारे पास क्या बचा 8 घंटे। हमारे पास यह रिमेनिंग डिस्टेंस है और हमारे पास रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा 8 आवर। ठीक, समझ में आया। अब यहां से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं। एवरेज स्पीड और द रिटर्निंग पार्ट ऑफ द जर्नी हम निकाल सकते हैं कि नहीं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस अपॉन रिमेनिंग टाइम। यहां से हम रिमेनिंग एवरेज स्पीड बराबर रिमेनिंग डिस्टेंस अपॉन रिमेनिंग टाइम, यही इसका फार्मूला होगा। पेश नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं। ठीक, रिमेनिंग एवरेज स्पीड इज इक्वल टू रिमेनिंग डिस्टेंस अपॉन रिमेनिंग टाइम। 536 बटा 8, 536 बटा 8, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 7 56, 67 किलोमीटर। यहाँ पर आ जाएगा 67 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारा रिमेनिंग एवरेज स्पीड आया है और यही हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। अब देखिए जो यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूछ रहा था, हमारे पास यही आया 67 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ रहा था एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, एवरेज स्पीड हमने यही निकाला है। पहले हमने रिमेनिंग डिस्टेंस निकाला, फिर रिमेनिंग टाइम निकाला, फिर रिमेनिंग एवरेज स्पीड निकाला, यही रिमेनिंग एवरेज स्पीड पूछा है। अब कह रहा है कि रिमेनिंग एवरेज स्पीड में से डिफरेंस करने के लिए फॉर द इंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। अब एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी आप निकालिए। इंटायर जर्नी एवरेज स्पीड, पहले हमसे रिमेनिंग पूछा था, अब इंटायर पूछ रहा है। इंटायर उसने पूरा कितना तय किया था 3584, डिस्टेंस इतना था, डिस्टेंस 3584 था और टाइम कितना था 2 दिन 8 घंटे। 2 दिन 8 घंटे का मतलब क्या होता है, एक दिन में 24 घंटे, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 48 धन 8, 8 8 16, 4 1 5, यानी कि 56 घंटे। यहाँ पे हो जाएगा 56। अब इसको आप काट लीजिए, यहां से आएगा हमारे पास 64 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एवरेज स्पीड और इंटायर पार्ट ऑफ द एवरेज स्पीड, यही हमसे क्या करने को कहा है, डिफरेंस करने को कहा है। डिफरेंस कर दीजिए आप, यही कहा है रिमेनिंग पार्ट एवरेज स्पीड माइनस इंटायर पार्ट एवरेज स्पीड। रिमेनिंग कितना है हमारे पास 67 और इंटायर कितना है 64 किलोमीटर पर आवर। 67 में से 64 गए, हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। हमारा ए आंसर सही रहेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आपको। देखिए स्पेस कम था इसीलिए हम आपको पूरा ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए स्पेस कम था इसीलिए हम आपको पूरा नहीं लिख पाए, हमने आपको एक्सप्लेन करके पूरा बताया क्या हमने कहां से लिखा है। ठीक, एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए एक ट्रेन है, वह 3584 किलोमीटर 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब कह रहा है कि उसने पहले दिन 1440 किलोमीटर तय किया, पहले दिन 1440 किलोमीटर तय किया और दूसरे दिन 1608 किलोमीटर तय किया। अब हमसे क्वेश्चन अब आगे पूछ रहा है कि क्या करना है इसमें। हमसे कह रहा है बाय हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। हमें एवरेज स्पीड बतानी है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। हमें एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। मतलब कि इसने पूरा किया था और पहले दिन इसने इतना कर लिया, दूसरे दिन इतना, तो बचा हमारे पास कितना, हमने इसमें से इतना
जितना उसने तय कर लिया उतना हमने घटा दिया, हमारे पास आया 536 किलोमीटर। बचा इतना था और हमसे क्या पूछा है, रिमेनिंग पूछा है। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड में पूछा है। तो हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस आई और पहले दिन दूसरे दिन तय किया, 2 दिन चला गया, हमारे पास बचे 8 घंटे और रिमेनिंग टाइम हमारे पास आ गया। रिमेनिंग डिस्टेंस बचा, रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग एवरेज स्पीड पूछा है, रिमेनिंग एवरेज स्पीड इज इक्वल टू रिमेनिंग डिस्टेंस बाय रिमेनिंग टाइम हो गया। हमारे पास है 67 किलोमीटर। अब रिमेनिंग एवरेज स्पीड माइनस का डिफर का, डिफरेंस मतलब माइनस करना होता है। डिफर करने के लिए कहा है एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी हमारे पास इतनी थी, हमारे ने इतना निकाला, हमारे पास आया 64, हमने डिफर कर दिया 67 माइनस 64, हमारे पास आया 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ट्रेन टेक्स 45 मिनट, एक ट्रेन है 45 मिनट लेती है, मतलब तो टाइम कितना लेती है, 45 मिनट का। टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी को तय करने में एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है 45 मिनट में। हमें डिस्टेंस नहीं पता है ना, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस यहाँ निकालेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास टाइम कितने हैं, 40 मिनट में है और या किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर बदलेंगे तो हो जाएगा 45/60 आवर। 15 3 45, 15 4 60, 3/4 घंटे। अब हो गया, ये कितना दिया गया है, 80 किलोमीटर पर आवर दिया गया और टाइम कितना दिया गया, 3/4 आवर। यहाँ से आवर आवर कट जाएगा, 4 दूनी 8 20। डिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा, 3 दूनी 6, 60 किलोमीटर। हमारे पास डिस्टेंस आया 60 किलोमीटर। अब कह रहा है कि द स्पीड इज इंक्रीज बाय 125%, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हमसे कह रहा है कि यदि वह स्पीड को बढ़ा दे 125%, इसको आप ध्यान समझिएगा। पहले स्पीड, उसकी स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पहले कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कह रहा है कि यदि वह अपनी स्पीड को इतना बढ़ा देता है, मतलब कि बढ़ा देता है कि मतलब कि क्या करेगा, प्लस करेगा। कितना, 80 में से कितना बढ़ाता है, 80 गुणे 125/100, इतना बढ़ा देता है। 80 किलोमीटर में से 80 के 125% वह बढ़ा देता है। इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, या तो आप एक चीज और समझिए, बहुत लोग ऐसे करते होंगे। देखिए, अगर वह 80 किलोमीटर में से 125% बढ़ा देता है, समझिए परसेंटेज में हमेशा क्या होता है, परसेंटेज 100 होता है। तो अगर पहले समझ लीजिए 100 था, अगर वह 125 बढ़ाया तो समझ लीजिए वह 225 हो गया, 225%। और कितना बढ़ाया था, 80 गुणे 225%, अगर परसेंटेज बताएंगे तो बटा 100। ठीक, या तो आप ऐसे करिए या तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्पीड हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर है। 80 धन 80 की 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 50 25, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 25 चौके 100 हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको भी कर लीजिए। देखिए 0 0, 2 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 50 25, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 4 5 20, 4 चौक 16, 180। या भी 180 आया या भी 180 आया। चाहे आप इस तरीके से कीजिए, चाहे आप इस तरीके से कीजिए। या जो है ना, या मैंने किस तरीके से किया है आपको पता है, या मैंने उस तरीके से किया है, जब आप कपड़ा लेने जाते हैं, आपके 1200 की जीन्स पे 40% की जब छूट रहती है, तो जिस तरह से वह डिस्काउंट करता है, हमने इसको इस तरह से किया है। ठीक ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास स्पीड आ गई 180 किलोमीटर, जब वह अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। अब कह रहा है कि देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक, वह उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा टू टेक द ट्रेन द कवर 8/5 ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पे 8/5 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब कि जो डिस्टेंस है वह 8/5 ऑफ डिस्टेंस दिया गया है। डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, 60 किलोमीटर। 8/5 ऑफ मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 8/5 ऑफ द डिस्टेंस, 8/5 गुणे 60 कर देंगे, 5 1 के 5, 12 5 60, 12 8 के 96 किलोमीटर। हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमसे यही तो कहा है ना टाइम। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ट्रेन टू, बढ़िया समझ लीजिए,
उसे कितना समय लगेगा उस दूरी को 8/5 दूरी को उस ट्रेन को तय करने में कितना समय लगेगा, यही हमसे कहा है। ठीक, डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, और स्पीड हमारे पास कितना है 180 किलोमीटर पर आवर। यहाँ किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा। अब देखिए मिनट में है, यहाँ पे आवर में दिया है, तो यहाँ पे हम आवर को मिनट में करेंगे, हो जाएगा 60 मिनट। यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर कट गया है। अब देखिए यहाँ से 0 0 6 के 6 6 3 18 3 1 के 3 9 3 दूनी 6, टाइम बराबर 32 मिनट। सी हमारा आंसर सही रहेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पे एक ट्रेन है, उसे 45 मिनट लगते हैं एक निश्चित दूरी को तय करने में, जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी। टाइम 45 मिनट, स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे। हमने यहाँ से पहले डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड पता था, टाइम पता था, हमारे पास डिस्टेंस आया 60 किलोमीटर। इतना तो आपको समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 125%। यदि वह अपनी स्पीड को बढ़ा देता है 125%, पहले उसकी स्पीड कितनी थी 80 थी, 80 में से अगर वह 125% किसका बढ़ा देता है 80 का 125% बढ़ा देता है, तो 80 धन 80 गुणे 125/100 इतना हो गया। हमने इसको सॉल्व किया, 180 आया, चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे आप इस तरीके से करिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 180 आया, हमसे फिर आगे कह रहा देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ट्रेन टू कवर 8/5 ऑफ द डिस्टेंस। हमसे कह रहा है कि 8/5 की दूरी को ट्रेन के द्वारा कितने समय में वह तय करेगा, कितने समय में तय करेगा। तो देखिए यहाँ पे टाइम हमसे समय पूछा है, तो टाइम हमने कुछ नहीं माना है, और डिस्टेंस 8/5 ऑफ मतलब गुणा होता है, डिस्टेंस कितना था 60 था, 8/50 into 60 हमारे पास आया 96। हमसे टाइम पूछा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आया 96, स्पीड कितनी आई थी 180, 96/180 कर दी, हमारे पास आया 32 मिनट। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ए ट्रेन विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 162 मीटर लॉन्ग इन 18 seconds and another platform 120 मीटर लॉन्ग इन 15 seconds. द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। देखिए कह रहा है कि ये ट्रेन है, यह एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। कह रहा है क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 162 मीटर लॉन्ग, एक प्लेटफॉर्म है आगे जिसकी लंबाई कितनी है 162 मीटर। अब कह रहा है इन 18 सेकंड, यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो उसे कितना टाइम लगता है 18 सेकंड। अब आ क्या कह रहा है एंड अनदर प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग। अब कह रहा है कि एक दूसरा और एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जो कि 120 मीटर लॉन्ग है, 120 मीटर लॉन्ग है। अब यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी 15 सेकंड में। टाइम 15 सेकंड में। हमें कह रहा था स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, हमें इसकी ट्रेन की स्पीड बतानी है। देखिए एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यह इस प्लेटफॉर्म को पार करती है जो कि 162 मीटर लंबा है, जो कि 162 मीटर लंबा है, और इसे पार करने में इसे 18 सेकंड लगते हैं। और जब इसे यह पार कर लेती है इस ट्रेन को, जब इस प्लेटफॉर्म के पास पहुंचती है जो कि 120 मीटर लॉन्ग है, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में इस ट्रेन को इसे 15 सेकंड लगते हैं। ठीक, हमसे क्या पूछा है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। हमें क्या पूछा है स्पीड पूछा है ट्रेन की। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ है, यस हम मान लेते हैं। ठीक, देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x मीटर, हम x मीटर मान लेते हैं। अब देखिए जब यह ट्रेन मूव करती है और इस प्लेटफॉर्म के पास पहुंचती है, तो हमने आपको क्या बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए हमने आपको एक चीज बताया था कि जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी टनल या किसी ब्रिज से होकर गुजरती है, तो उस ट्रेन की लेंथ और प्लस उस प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होती है जुड़ जाती है।
तो यहाँ पे x प्लस 162। अब देखिए स्थिर कौन है और गतिमान कौन है। ट्रेन गति में है और प्लेटफॉर्म एक जगह पे स्थिर है, तो यहाँ पे जो गति है उसी की स्पीड ली जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड ली जाएगी तो हो जाएगा s इंटू टाइम हमारे पास कितना था 18 सेकंड में उसने पार किया था, तो हो जाएगा 18। बस अब यहाँ पे हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 162 बटा 18। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसने पहली प्लेटफॉर्म को पार किया ना, पहले प्लेटफॉर्म को पार किए तब उसकी स्पीड इतनी थी। अब दूसरे प्लेटफॉर्म को जब यह पार करेगा तो हमारे पास फिर यही फार्मूला हम लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये वाला चीज हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब ट्रेन इस लेंथ से x लेंथ से यूनिफॉर्म स्पीड से इस ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करके यहाँ पर पहुंच गई है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए इस ट्रेन की लेंथ और इस ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी यहाँ पे। तो हो जाएगा x प्लस 120 इज इक्वल टू स्पीड, ट्रेन की स्पीड लेंगे हम, और टाइम कितने टाइम में क्रॉस की 15 सेकंड में, हो जाएगा 15 सेकंड। अब हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 120 बटा 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हम ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, हम दोनों इक्वल करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है x प्लस 162 बटा 18, x प्लस 162 बटा 18 बराबर x प्लस 120 बटा 15, x प्लस 120 बटा 15, 3 × 15, 3 × 18, 5x प्लस 5 × 2 = 10, 5 × 30 = 31, 5 × 1 = 5, 3 = 8, 810 बराबर 6x प्लस 12 × 72 720। यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पर भी x रहेगा। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा 810, 0 11 में से 2 गए 90, x बराबर 90 मीटर। अब एक चीज तो हमें पता चल गई, क्या पता चल गई कि उस ट्रेन की लेंथ कितनी थी, 90 मीटर थी। ट्रेन की लेंथ कितनी थी, 90 मीटर थी। अब जब हमें ट्रेन की लेंथ पता चल गई है तो हम चाहे फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दें चाहे सेकंड वाले इक्वेशन में रख दें, हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। चाहे इसमें रख दीजिए चाहे आप इसमें रख दीजिए, ठीक। अब आप देखिए हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में x की वैल्यू रख दे रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखिए x प्लस 162, x की जगह हमारे पास क्या है 90 धन 162 बटा 18 हो जाएगा 2 9 6 15 1 1 2 252 बटा 18, 18 1 18, 18 4 72, यहाँ पे 14, स्पीड कितना आएगा हमारे पास 14 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास 14 मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन हमसे आंसर में क्या कह रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम स्पीड इज इक्वल टू 14 × 18 बटा 5 कर देंगे, हो जाएगा 14 × 8 = 112, 14 × 1 = 14, 14 × 1 = 5, 252 बटा 5, 5 25, 0 5 20, 50.4 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 50.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझ में आया, हमारा सी आंसर सही रहेगा। समझ में आया कि नहीं हमने क्या क्या किया। देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं, एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, जिसकी लेंथ हमने x मान लिया। अब देखिए जब यह पहले प्लेटफॉर्म के पास पहुंचती है तो हमने इसको सॉल्व किया, पहला वाला इक्वेशन। अब देखिए यह प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ कितनी थी 162 मीटर, और हमने आपको शुरू में ही बता दिया था जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती है, ट्रेन प्रॉब्लम हमने पहले लेक्चर में आपको सब कुछ बढ़िया समझाया है। हम जो आपको दोबारा बता रहे हैं उसमें हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जब यह पहले प्लेटफॉर्म पहुंचती है तो हमें ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों हमारे पास जुड़ जाती है डिस्टेंस की जगह पे, और स्पीड हम ट्रेन की स्पीड लेते हैं और टाइम जितने टाइम वह पार करेगी। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमने सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू है, x हमने माना था क्या, ट्रेन की लेंथ मानी थी, x की वैल्यू हमने रख दी, हमारे पास स्पीड आ गई।
ठीक, सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है। ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी सेकंड डज इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन 170 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। देखिए क्या कह रहा है। एक देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रेन है, यह एक ट्रेन है जो कि 110 मीटर क्या है, लंबी है, 110 मीटर लॉन्ग है। अब कह रहा है इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। हमसे कह रहा है हाउ मेनी सेकंड डज इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन, और एक दूसरी ट्रेन है 170 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग, खड़ी है पैरेलल ट्रैक पे। एक दूसरी ट्रेन है, ठीक, एक दूसरी ट्रेन है, कितनी है, 170 मीटर लॉन्ग, 170 मीटर लॉन्ग है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह जो ट्रेन है इस ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड में, मतलब कितने सेकंड में यह ट्रेन इस ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो हमने आपको सिर्फ एक ही फार्मूला बताया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस इसी में आप रखकर सॉल्व कीजिए। हमने आपको एक चीज और बताया था कि अगर ट्री है या पर्सन है या कोई रॉड है या क्या है, देखिए भैया जैसे पहला ऑब्जेक्ट ट्रेन है और दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रेन है, और अगर ट्रेन इन सब से होकर गुजर रही है तो समझ लीजिए तो वहां पे जो डिस्टेंस है वहां पे लेंथ सिर्फ ट्रेन की ही जुड़ेगी, इसकी लेंथ नहीं जुड़ेगी। और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास ब्रिज है या कोई टनल है या प्लेटफॉर्म है या कोई ट्रेन है, पहला ऑब्जेक्ट ट्रेन है, अगर यह ट्रेन मूव कर रही है ट्री से होकर, पर्सन से होकर या रॉड से होकर, तो वहां पे डिस्टेंस कॉलम में यहाँ पे ट्रेन की लेंथ जुड़ेगी, यहाँ पे तीनों की लेंथ नहीं जुड़ेगी। और अगर ट्रेन होकर इन चारों से होकर गुजर रही है तो यहाँ पे डिस्टेंस के कॉलम में ट्रेन की लेंथ को जुड़ेगी ही, ट्रेन की लेंथ के साथ साथ जो इनकी लेंथ जी रहेगी इनकी भी लेंथ इसके साथ जुड़ेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट ट्रेन है, दूसरा भी ऑब्जेक्ट ट्रेन है, तो यहाँ पे यह 110 मीटर है या 170 मीटर है। तो हमने आपको क्या बताया, अगर यह इनसे होकर गुजरती है तो समझ लीजिए कि इसकी भी डिस्टेंस जुड़ेगी और इसकी भी डिस्टेंस जुड़ेगी। तो देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 110 प्लस 170। स्पीड में एक चीज ध्यान रखिएगा, देख पहली ट्रेन है यह रनिंग कर रही है, पहली तो मूविंग में है, लेकिन दूसरी ट्रेन जो है यह क्या है, स्टैंडिंग, खड़ी हुई है। तो देखिए जब एक चीज मूविंग में होती है एक चीज खड़ी होती है तो वहां पे रिलेटिव स्पीड नहीं लगती। अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग करते रहते हैं तो वहां पे रिलेटिव स्पीड लगती है, तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट तो अलग ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो चीज मूविंग कर रही है सिर्फ हम उसी की स्पीड लेंगे। तो यहाँ पे कौन सी ट्रेन मूविंग कर रही है, पहली ट्रेन, तो इसकी स्पीड हम लेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। और हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी ट्रेन, हमसे यही टाइम पूछा है कि कितने सेकंड में यह ट्रेन इस ट्रेन को पार कर देगी, यही हमसे पूछा है, यही हमसे टाइम पूछा है। तो देखिए यह मीटर में या किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 कर देंगे। ठीक, 5/18। अब देखिए इसको काट लीजिए, 6 दूनी 18, 6 त्रिक 18, 6 दहम 60। अब देखिए यहाँ पे 0, 7 1 8, 1 1 2, 280 गुणे 3 बराबर 50 टी, 3 0 0, 3 8 24, 3 2 6 2 8, 840/50 बराबर टी। 0 0, 5 1 के 5, 34, 5 6 30, 5 8 40, 16.8। टाइम बराबर हमारे पास 16.8 सेकेंड, 16.8 सेकेंड। 16.8 सेकेंड में यह ट्रेन इस ट्रेन को पार कर देगी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको, आया कि नहीं? इसमें कुछ कह नहीं रहा था, एक ट्रेन थी और दूसरी ट्रेन इसके पैरेलल ट्रैक पर खड़ी थी। हमसे कह रहा है कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रही थी और दूसरी ट्रेन की स्पीड कुछ भी नहीं हो, हमें वहां नहीं दिया गया है, लेकिन हमें याद दिया गया कि यह ट्रेन इस ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी, सिर्फ यही हमसे यहाँ कहा है। तो हमने यह बताया कि यह ट्रेन 16.8 सेकंड में इस ट्रेन को पार कर देगी। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्लेस ए एट 6 AM एंड अराइव्स एट द प्लेस बी एट 4:30 AM ऑन द सेम डे इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर।
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ये 320 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, 420 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। देखिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन है जो कि ए स्थान से, यहाँ पर ए स्थान है मान लीजिए, वो 6 बजे पहुंच निकलती है, यहाँ से 6 बजे इस स्थान से निकलती है। कह रहा है कि ये ट्रेन स्टार्ट्स, यहाँ से 6 बजे निकलती है और कह रही एंड अराइव्स अनदर प्लेस, और यह ट्रेन चलते 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 एक जगह पर पहुंचती है बी स्थान पे। यह ट्रेन यहाँ पर पहुंचती है, ठीक, यहाँ से चलते चलते यह बी स्थान पे पहुंचती है, ए से चलते चलते बी पर पहुंचती है। यही हमसे कह रहा है एंड अराइव्स अनदर प्लेस, एंड अराइव्स अनदर प्लेस बी एट 4:30 PM, मतलब कि वह 4:30 बजे पहुंचती है, 4:30 PM ऑन द सेम डे, उसी दिन। हमसे कह रहा है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कह रहा है यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बताइए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। उसने टोटल कितनी दूरी तय की, उसने टोटल कितनी, यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी दूरी तय की। तो देखिए भैया, यह ट्रेन एक ही दिन में सुबह 6 बजे निकली और दूसरी जगह पर 4:30 बजे पहुंच गई शाम को। सुबह 6 बजे निकली, शाम को 4:30 बजे पहुंच गई। तो हमारे पास डिस्टेंस पूछा है ना, तो हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फार्मूला होता है। स्पीड हमारा होता है 40 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना है, सुबह 6 बजे निकली और शाम को 4:30 बजे यहाँ पर पहुंची, तो कितना घंटा उसे लगा। देखिए भैया, सुबह 6 बजे निकली वह, देखिए भैया सुबह 6 बजे वह निकली, तो शाम को 4:30 बजे, मतलब कि शाम को, अगर हम इसे 24 घंटे में बदलेंगे तो हम इसे कह सकते हैं 12 4 16, 16:30 कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं ना। देखो भैया 12 4 16, 16:30, और यह सुबह 6 बजे निकली। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं उसे कितने घंटे लगे। अब देखिए 16 में से 6 घटा दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास 10 घंटा 30 मिनट, टोटल उसे 10 घंटे 30 मिनट लगे। यहाँ से 6 बजे निकली और 4:30 बजे अगर पहुंचेगी तो उसे बीच रास्ते में कितना टाइम लगेगा, टोटल 10 घंटे 30 मिनट। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे मिनट में है, तो हम इस टाइम को बदल लेंगे 10 गुणे 30/60, 30/60, 0 0, 3 1 3, 3 2 6, 2 हम 20, 21/2, हमारे पास 21/2 आवर आ गया, 21.2 आवर आ गया। अब यहाँ से आवर आवर कट जाएगा, 2 20 कट जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूना 4, 420 किलोमीटर। उसने कितनी दूरी टोटल तय की थी, 420 किलोमीटर। बस यही करना था इस क्वेश्चन में। इजी है कि नहीं, हम आपको जितना इजी वे से बता पा रहे हैं हम उतना इजी वे से आपको बता रहे हैं, इसीलिए हम आपको एक एक चीज समझा रहे हैं, कहाँ ट्रेन कैसे पहुंची कैसे नहीं, हम आपको फिगर के माध्यम से एक एक चीज आपको समझा रहे हैं। ठीक ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इजी लग रहा है नहीं आपको, क्वेश्चन इजी लग रहा है ना। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है और आप क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लिए ना, तो आपको हर क्वेश्चन इजी लगेगा। कोई क्वेश्चन आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन है आप उसको जरूर कर लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी। देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो कुछ कह ही नहीं रहा है। देखो एक ट्रेन है मान लीजिए कोई, या कोई ट्रेन है, यह कवर करती है एक निश्चित दूरी है, कवर करती है 10 किलोमीटर, या 10 किलोमीटर की दूरी है 12 मिनट में, उसे टाइम कितना लगता है, 12 मिनट। अब हमसे कह रहा है कि इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यदि इसकी स्पीड घटा दी जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं कि उससे पहले कितनी स्पीड लगी थी, तभी तो हम घटाएंगे। तो देखो यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है 10 किलोमीटर और टाइम कितना है 12 मिनट, मिनट है तो हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर में है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे 12/60 आवर हो जाएगा, 12 के 12, 12 पंचे 60, ऊपर जाएगा हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर।
पहले हमारी स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर। पहले हमारी स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कह रहा है कि पहले की स्पीड से यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड को घटा दिया जाए। कोई बात नहीं, घटा देते हैं। देखिए डिक्रीज्ड स्पीड हो जाएगा 50 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास इतना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कह रहा है द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी। यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो उसे कितना समय लगेगा यही समान दूरी तय करने में, यानी कि यही डिस्टेंस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो आराम से आप टाइम निकाल लीजिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2/9। यहाँ पे आवर है ना, लेकिन हमारा आंसर किसमें पूछा है मिनट में, तो हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा 60, 3 दोनों 60 मिनट हो जाएगा, 3 दूनी 6 20 हो जाएगा, 3 3 9, हमारे पास आ गया 40/3 मिनट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13/1/3 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं। 13 3 39, 39 से 40, 40/3। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 13 मिनट और 1/3 मिनट। अब इसको मिनट है, इसको हम सेकंड में बदल लेंगे, तो हो जाएगा 60 सेकेंड। 3 1 3, 3 दूनी 6, हमारे पास आ गया आंसर 13 मिनट और 20 सेकेंड। 13 मिनट 20 सेकेंड भी हमारा आंसर सही रहेगा। ठीक, कुछ करना था आपको इसमें, कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक फार्मूला आप जानते रहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फार्मूले से आप पूरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लगाइए। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, टू ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस ऑन टू पैरेलल ट्रैक in the same direction. The speed of the trains are 45 km per hour and 40 km per hour respectively. The distance between the two trains after 45 minutes will be 2 km 500 meter, 2 km 750 meter, 3 km 750 meter, 3 km 250 meter। देखिए यह क्वेश्चन आपको देखने में चाहे भले ही हार्ड लगता हो, लेकिन यह हार्ड है नहीं। अभी आपको बताएंगे ना तो एकदम इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो ट्रेन है, पहली ट्रेन है, एक ट्रेन ए हो गई, और दो ट्रेन, दोनों क्या है पैरेलल ट्रैक पर है। दोनों ट्रेन निश्चित स्थान पे, दोनों किस पे है पैरेलल ट्रैक पे है, इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में है। स्टार्ट यानी कि मूविंग में है, दोनों किस में है मूविंग में, दोनों गति कर रही हैं। अब हमसे कह रहा था स्पीड ऑफ द ट्रेन आर 45 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। इसकी स्पीड जो है S1 है 45 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है S2 की 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया नहीं क्वेश्चन आपको। अब कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 45 मिनट विल बी। हमसे कह रहा है कि टाइम जो है 45 मिनट है, यही 45 मिनट बाद हमसे कह रहा है कि उन दोनों के बीच, दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि दूरी क्या होगी। तो हमने आपको क्या बताया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फार्मूला रखिए, बस आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो हम डिस्टेंस पूछे हैं तो डिस्टेंस ऐसे रहने दे रहे हैं, क्योंकि यही हमसे पूछा है। अब स्पीड में देखो, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट केस में है, मूविंग में है, तो यहाँ पे स्पीड की जगह क्या लग जाएगा, रिलेटिव स्पीड। अब देखिए रिलेटिव स्पीड लग जाएगा तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में अगर दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो दोनों की स्पीड माइनस में हो जाती है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी 45 माइनस 40 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है 45 मिनट, 45 मिनट। अब यहाँ से डिस्टेंस बराबर टू 45 माइनस 40 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ये 45 मिनट है, इसको और बदलेंगे तो हो जाएगा 45/2।
60 आवर। अब यहाँ से 5 9 45, 15 3 45, 15 चौका 60। यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस बराबर 5 3 15, 15/4। यहाँ से आवर आवर कट जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर। अब यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं आप, डिस्टेंस बराबर 4 3 12, 3 प्लस 4 3 12 3 15, 3/4 किलोमीटर। इसको आप अगर स्पेंड करेंगे तो हो जाएगा 3 किलोमीटर प्लस 3/4 किलोमीटर। इसको किलोमीटर है, इसको मीटर में अगर बदलेंगे आप तो हो जाएगा 3 बराबर 3 किलोमीटर 3/4 गुणे 1000। यहाँ से हो जाएगा 4 1 के 4, 4 2 8, 4 5 20, 0 हो जाएगा। डी बराबर 3 किलोमीटर 3 5 15 3 750 मीटर। 3 किलोमीटर 750 मीटर हमारा आंसर सी सही रहेगा। ठीक, समझ में आया आपको? देखिए फिर से बता दे रहे हैं, दो ट्रेन है, स्टार्ट होती है फ्रॉम टू सर्टेन प्लेस। दोनों ट्रेन किसमें है? मूविंग है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है दोनों ट्रेन स्टार्ट है। ऑन टू पैरेलल ट्रैक, दोनों पैरेलल ट्रैक पे हैं। इन द सेम डायरेक्शन में है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, पहले ट्रेन की स्पीड कितनी? 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरे ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। हमसे कह रहा है कि 45 मिनट बाद उन दोनों ट्रेन के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे टाइम हमारे पास 45। अब यहाँ पे स्पीड 1 स्पीड 2, हमने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रखा। स्पीड 1, जब देखिए एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को आर पार करती है या सामने रहती है तो यहाँ पे दोनों की स्पीड, अगर दोनों मोशन में है तो वहां पे रिलेटिव स्पीड लग जाती है, तो यहाँ पे दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। हमने माइनस करके आया हमारे पास 3 किलोमीटर 750 मीटर। ठीक, और यहाँ से हमने इसको एक्सपेंड किए 4 3 12, 4 3 12 3 15, इसको आप करेंगे तो 15/4 ही आएगा। 15/4 किलोमीटर को फिर हमने 3 किलोमीटर प्लस 3/4 किलोमीटर लिखा। अब 3/4 किलोमीटर को हमने मीटर में बदला, 3/4 गुणे 1000, यहाँ पे मीटर हो गया। हमने 4 से काटा 250 आया, 3 गुणे 250 किया 750 आ गया। 3 किलोमीटर 750 मीटर। ठीक, इजी है कि नहीं? ठीक है, सॉल्व कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज। कह रहा है कि दो ट्रेन है और दोनों किस पे है? पैरेलल ट्रैक पर है। दोनों पैरेलल ट्रैक पर हैं और यह दोनों पैरेलल ट्रैक पर हैं और यह क्या है? इक्वल लेंथ की है। ए भी यल लेंथ की है और ए भी यल लेंथ की है। ठीक, अब देखिए यहां पर सेम डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या कर रही हैं? रनिंग कर रही हैं, यानी मूव कर रही हैं डायरेक्शन एट 46, जिसकी स्पीड पहले की स्पीड कितनी है? 46 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड कितनी है? दूसरे की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन। हमसे कह रहा है कि जो फास्टेस्ट ट्रेन है वह पास करती है स्लोअर ट्रेन से इन 36 सेकंड में। मतलब कि टाइम कितना उसे लगा? 36 सेकंड। जो ज्यादा ट्रेन, मतलब जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी वह धीमी वाली ट्रेन को 36 सेकंड में मतलब पास करके गुजर गई। हमसे कह रहा था लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। हमसे प्रत्येक ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है। देखो सिर्फ एक फार्मूला आप रखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस, अब देखिए इसकी भी लेंथ लेंगे और इसकी भी लेंथ लेंगे, दोनों की लेंथ को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो यहाँ पे यल प्लस यल हो जाएगा और दोनों यल प्लस यल हो जाएगा। और दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? मूविंग कर रहे हैं। अगर मूविंग कर रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लग जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड में दोनों स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, यहाँ सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगी 46 माइनस 36 किलोमीटर पर आवर गुणे टी। टाइम कितना है? 36 सेकंड। अब यहाँ पे हो जाएगा 2l, हो जाएगा 46 माइनस 36 10। 1 किलोमीटर पर आवर में है और यह सेकंड में है, तो इसको 10 गुणे 5/18 कर देंगे, गुणे 36 सेकंड कर देंगे। 18 के 18, 18 दूनी 36,
2 आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2l बराबर आएगा 10 × 50 = 2 में 100, यहाँ से l बराबर 250, l क्या था हमारा लेंथ था, और लेंथ किस में होता है मीटर में। हमारे पास लेंथ कितनी आई प्रत्येक ट्रेन की 50 मीटर, इसकी भी 50 मीटर थी और इसकी भी 50 मीटर थी। ठीक, बी हमारा आंसर सही रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको इस तरह के क्वेश्चन? बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या कह रहा है, बस यही एक चीज समझना है आपको। और अगर आपको बेसिक पता है इसका ट्रेन का, तो आप सभी क्वेश्चन चाहे जितना घुमा के पूछ ले, आप कहीं पर भी हार नहीं मानेंगे। ठीक, तो आप अपनी बुक से जितने भी ट्रेन वाले क्वेश्चन है आप सॉल्व कीजिएगा, और जो क्वेश्चन ना आए उसको हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक।